बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको मरियम सफदर के बयान कि मैं भी बेसबॉल की कप्तान हूँ, कारपेट बिछाकर पौधा लगाते हुए कारपेट से नीचे न गिरने से बचने की कोशिश पर ओवरसीज पाकिस्तानियों की बड़ी कामयाबी, गरीदा फरूकी की दिमागी हालत बिगाड़ दी। पीटीआई को कामयाबी हासिल हुई। गरीदा फरूकी का जवाबी हमला, ओवरसीज पाकिस्तानियों की पाकिस्तान में शादियां करने पर इतराज कर दिया। ढूंढ ढूंढ के पाकिस्तानी बहुएं तलाश करनी है, कंफ्यूज्ड हैं, डिवाइडेड हैं। और शाहिद अफरीदी की एक और बोंगी पर उस स्टेटस को दाव पर लगा दिया छोटे छोटे ओहदों के लिए। इस पर सहाफियों और सियासतदानों के दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। सबसे पहले ये देखें कि गरीदा फरूकी ने जानवरों की कुर्बानी पर इतराज के बाद ओवरसीज पाकिस्तानियों की पाकिस्तान में शादियां करने पर भी इतराज कर दिया। गरीदा की दिमागी हालत जानने के लिए ये क्लिप देखें। ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में पली बढ़ी खवातीन से शादी क्यों करते हैं? ढूंढ ढूंढ के पाकिस्तानी बहुएं तलाश करनी है, ढूंढ ढूंढ के पाकिस्तान में वापस आना है, सियासत पे फोकस करना है पाकिस्तान की। वहां की सियासत में उनका उतना फुटप्रिंट नहीं है, कंफ्यूज्ड हैं, डिवाइडेड हैं अपनी आइडेंटिटी के बारे में। गरीदा की इस तकलीफ की वजह अमेरिकी कांग्रेस कमेटी में डोनाल्ड लू की पेशी बताई जाती है। इनके अपने नजम सेठी का ये क्लिप देखें। यह तारीख में पहली बार हुआ कि किसी अमेरिकी ओहदेदार को मुदाखलत करने पर इस तरह जलील होना पड़ा। पीटीआई को कामयाबी हासिल हुई। मुशर्रफ का जमाना भी गुजरा है, मगर पाकिस्तानी कम्युनिटी इस तरीके के साथ मुतहद होके इतने तरीके के साथ उन्होंने एक लॉबी दी, अपना मुकदमा आलमी फोरम पर नहीं लड़ा। तो ये पहली दफा हुआ। गरीदा के शादी वाले इस बयान पर ओवरसीज पाकिस्तानियों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। जहां दिल करता है वहीं शादियां करें, क्योंकि ये वही खातून है जो मुसलमानों को जानवरों की कुर्बानी करने से भी रोकती रही। इसका ये पुराना ट्वीट देखें। मुख्तलिफ होटलों में निहारी गोश्त खाते और निहारी के मजे की तारीफ करते हुए तस्वीरें शेयर करने वाली नई नस्ल को कह रही थी कि कुर्बानी पर जानवर ज़िबा करना जुल्म है। और फिर सोशल मीडिया ने भी इसे नानी याद करवा दी थी। सोशल मीडिया पर एक ही सवाल था कि कुर्बानी से कौन रोकता है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किसने रोकने की कोशिश की थी? शादी वाले बयान से पहले उस वक्त गरीदा को दिए गए चंद दिलचस्प जवाब देखें। मलिहा हाशमी ने सवाल किया था कि वो गरीदा से पूछना ये था कि ये निहारी जानवर ज़बह करके बनाई गई थी या जिंदा, क्योंकि हमें गरीदा और कुछ दीगर साथियों ने बताया कि ईद पर जानवर की कुर्बानी जुल्म है। अल्लाह की राह में ईद पर कुर्बानी करने से बेजार लोगों को सारा साल निहारी कीमे वाले नान अच्छे लगते हैं। वारे मुनाफकत। इमरान रियाज खान को सुने। और जब कुर्बान करने जा रहे थे तो शैतान पीछे आया था जिसने 3 दफा रोका था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको उठाकर पत्थर मारे थे। आज भी हम जब हज करने जाते हैं तो पत्थर उठा के वहां पे वो शैतान वहां मारते हैं हम कंकड़ियां शैतान को। उस दौर में शैतान ये काम कर रहा था, अब शैतान के चेले निकले हुए वो भी वही काम कर। गरीदा फारूकी के आज के बयान पर एक सार्फ ने जवाब दिया कि ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान की बजाय किस तरफ देखें? क्या पाकिस्तान की बजाय ताजिकिस्तान में शादियां करें? ये लोग सालाना पाकिस्तान में इतने पैसे भेजते हैं जितनी पूरे साल की हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं होती। ये रकम साल हर साल से पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी और लूट मार पर पर्दे डाल रही है। अगर ये पैसे ना हो तो जिन हेलीकॉप्टर्स पर मोहतरमा झूले लेती हैं, इनमें डालने के लिए तेल भी न मिले। मोहम्मद उमर फारूक ने कहा, बैरून मुल्क से किसी को भी उठाकर वजीर लगाया जा सकता है, वो काबिल कबूल है, मगर ओवरसीज पाकिस्तानियों के हुकूक की बात की जाए तो इनके पेट में मरोड़ उठने लगते हैं। उबैद नामी एक सार्फ ने लिखा, गरीदा फरूकी एक ज़हीन इंसान है, लिहाजा इन्हें किसी चिड़ियाघर में महफूज कर दिया जाए। दूसरी तरफ मरियम सफदर ने ये कहकर सब पाकिस्तानियों को हैरत में डाल दिया कि वो ज़माने तालिब इल्मी में बेसबॉल टीम की कप्तान थी। सोशल मीडिया सार्फिन के मुताबिक मरियम के बयान का असल मकसद ये बताना है कि अगर इमरान खान क्रिकेट कप्तान है तो मैं भी बेसबॉल टीम की कप्तान हूँ। दिलचस्प सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में बेसबॉल का नामो निशान तक नहीं है। सोशल मीडिया पर दिलचस्प तबसरे होते रहे कि इस छुट्टी को कोई बताए कि आज भी शायद 1-2 एलीट स्कूल्स में बेसबॉल की टीम्स हों, वो भी लड़कों की, वरना जिस जमाने की ये बात कर रही हैं इस जमाने में बैडमिंटन या बास्केटबॉल की टीमें होती थी लड़कियों की। क्रिकेट की टीम भी 2000 के बाद बनना शुरू हुई। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, ये बास्केटबॉल को बेसबॉल कह रही है, शर्त लगा लें। मजीद लिखा, मुझे यकीन है इसको मालूम भी नहीं होगा कि बेसबॉल क्या होती है और कैसे खेली जाती है। शहजाद गिल ने लिखा, अहले दानिश अफ्तारी के बाद रहनुमाई फरमाएं कि स्पेशली बेसबॉल को ही क्यों टारगेट किया गया। एक ने कहा, शुक्र है ये नहीं कह दिया कि क्रिकेट टीम की कप्तान थी। दूसरी तरफ स्क्रीन पर देखें, यही बेसबॉल की कप्तान कारपेट बिछाकर पौधा लगाने की कोशिश करती नजर आई। इस फुटेज में असल चीज जो काबिल गौर है वो कारपेट से नीचे गिरने का डर है, वरना कारपेट तो ये कब्रिस्तान में भी बिछाते हैं। मरियम के डर और खौफ से ऐसे दिखाई देता है कि जैसे 10 मंजिला इमारत की छत के किनारे पर बैठी हों, झुककर लंबा हाथ करके पौधा लगाने की कोशिश कर रही हैं। इस पर दिलचस्प तबसरे देखें। इमरान अफजल राजा ने लिखा, नखरा इतना कि घास पर चलने में भी मसला है। पैदाइश हो ग्वाल मंडी की और अदाएं ऐसी जैसे शाही खानदान की फर्द हो।
खाद भी टुंडे हाथों से डाल रही हैं। मिर्जा मुबश्शिर ने लिखा, हर चीज को मनफी नुक्ता नजर से नहीं देखना चाहिए। आप ये भी तो देखें कि मैडम ने अपनी जान पर खेलकर ये पौधा लगाया। खुदा न ख्वास्ता वो कारपेट से नीचे भी गिर सकती थीं। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट फरजाना ने कहा, मोहतरमा चाहती तो हेलीकॉप्टर से भी पौधा गिराकर शजरकारी का इफ्तिताह कर सकती थी, लेकिन इसने कारपेट बिछाकर पौधा लगाकर ग्राउंड टू अर्थ होने का सबूत दिया। कदर करो पाकिस्तानियों। सभी काज़मी ने ट्वीट किया, वो चाहती तो कारपेट और भी लंबा करके पौधे तक ले जाती, लेकिन मुल्क की खातिर 2 इंच छोटा रखवाया। ना शुक्रे लोग। उसामा गाजी ने कहा, मैडम के ठाठ ही अलग हैं। सड़क से पौधे तक भी फोम का कारपेट बिछाया गया। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट शमशा ने कहा, वाह क्या कहने, जमहूरी चाची के जितनी सफाई जाहिर की दिखाई जा रही है, काश इसके 1% ही बातिन भी साफ होता तो आज कारपेट वाली इज्जत की जरूरत न होती। मीर मोहम्मद ने अपने एक ट्वीट में लिखा, ये वही लोग नहीं जो इमरान खान की बिलियन ट्री मुहिम पर हंसते थे, कहते थे इस मुल्क के मसले पौधे लगाने से हल नहीं होंगे, तंज करते थे, मीम्स बनाते थे। देखो अल्लाह ने इनको भी इमरान खान के नक्शे कदम पर डाल दिया और इन्हें एहसास तक नहीं। ये होती हैं कुदरत की तदबीरें। उस्मान फरहत ने कहा, एक तरफ IMF के सामने झोली फैलाकर भी और महंगाई की यकीन दहानियां, दूसरी तरफ जेल में कारपेट, कब्रिस्तान में कारपेट, पौधे लगाने तक के लिए कारपेट। शाहिद अफरीदी को देखें, चंद दिन पहले तहरीक इंसाफ को कुचलने का मशवरा देने वाले शाहिद अफरीदी का एक और बयान वायरल है। इंस्टीट्यूट के हाथ में NRO होनी चाहिए, वजीर आजम के हाथ में NRO नहीं होती, तो इंस्टीट्यूट के हाथ में NRO होती है, उनको इस पर अहमद वडाइच ने लिखा, बहुत ही अजब इंसान है भाई, न अच्छा खेल सका न अच्छा बोल सका। बाबर आजम को किसने कप्तानी से हटाकर शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाया। कुछ आदतें कभी नहीं बदलती। अफरीदी आज भी बॉल चबा रहा है। सहाफी अकबर बाजवा ने ट्वीट किया, शाहिद अफरीदी साहब बार बार सियासी कैमरे के सामने बॉल चबाते पकड़े जा रहे हैं। इनको यकीनन नहीं पता कि NRO किन अल्फाज का मुखफ़फ़ है, इसकी तारीख क्या है। शाहिद अफरीदी ने अपना बहुत कीमती असासा, जो हीरो का एक स्टेटस है जिसको वो सारी उम्र अपने साथ कैरी कर सकते हैं, उस स्टेटस को दाव पर लगा दिया छोटे छोटे उहदों के लिए। ऐसा लगता है वे तो यहाँ शाहिद अफरीदी गलत शॉट खेल गए। यानी शाहिद अफरीदी को आप कभी नहीं देखेंगे कि वो कभी जुल्म के खिलाफ बोले, कभी जबर के खिलाफ बोले। वो जब बोलेंगे शहबाज शरीफ के हक में बोलेंगे, PDM। सभी काज़मी ने लिखा, शाहिद अफरीदी की लॉन्च पेशावर में मुसर्रत शाहीन की लॉन्च से ज्यादा नहीं है। वो पेशावर फिल्मों की नाकाम अदाकारा थी, ये क्रिकेट का नाकाम खिलाड़ी है। उसका इंजाम याद रखे, उस पर भी हाथ ज़िया का था। मीर मोहम्मद ने कहा, तमाम जिंदगी इज्जत कमाकर 2 दिन में मुंह की बवासीर की वजह से घुमा देने की जिंदा मिसाल शाहिद अफरीदी है। जब 0 पर आउट होकर पाकिस्तान को हराने का मौजब बनते थे, अब जरा आपकी अखलाकियात का भी जनाजा निकल रहा है। फैसल खान का ये ट्वीट देखें, लिखा, अच्छा खासा लोग डोनाल्ड लू को गालियां दे रहे थे, लेकिन फिर शाहिद अफरीदी ने एंट्री मार दी। अदाकार असद मलिक ने एक क्लिप शेयर करते हुए लिखा, अब पाकिस्तानी मईशत तभी अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है जब कोई इसका कशकोल लेकर भाग जाए। PTI ओपोजिशन लीडर ने चैलेंज करते हुए कहा, 52 मंसूबों में से कोई एक मंसूबा बता दें जो मरियम ने दिया हो, तो मैं इनसे माफी मांगूंगा। ये सब मंसूबे इमरान खान दौर में शुरू किए गए हैं। अपोजिशन लीडर ने शायद मरियम का जाती अमरा मंसूबा नहीं देखा जो मरियम के आते ही शुरू कर दिया गया था। स्क्रीन पर देखें, जाती अमरा के बने बनाए कारपेट रोड को मरियम के कहने पर उखाड़कर दोबारा बनाया जा रहा है। हैरान कुन चीज ये है कि मरियम ने सड़क को शुरू करवाते वक्त टिकटॉक भी नहीं बनवाई ताकि किसी को पता न चले। याद रहे, अजमा ने कल ही कहा था कि मरियम रोड टू अर्थ लेडी, ग्राउंड टू अर्थ लेडी है। वो एक ग्राउंड टू अर्थ किस्म की खातून है।